हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पैटर्न्स इन नंबर्स, रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस, पैटर्न्स इन शेप्स पढ़ाना। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन जो पैटर्न्स ऑफ शेप्स है, इनका नंबर सीक्वेंस के संग क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ था, शेप सीक्वेंस, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे थे कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्यों है? कि इसका 3 साइड्स है। यहाँ पे ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स है। ठीक है, इसी तरह यहाँ 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8, 9 और ये 10। तो इस तरह से हम लोग केवल शेप का सीक्वेंस ना देख के इसमें एक नंबर का भी सीक्वेंस देख पा रहे थे ना। इसका मतलब ये शेप सीक्वेंस का भी क्या है? नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेशन है। तो हम लोग क्या यहाँ देख पा रहे हैं? ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। यहाँ हम लोग दोनों को ही क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम शेप का सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो साथ ही साथ हम लोग को एक नंबर सीक्वेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर अगर हमें नंबर सीक्वेंस पता है तो हम नेक्स्ट शेप सीक्वेंस क्या होगा ये भी हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 से क्या हो रहा है? काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर सीक्वेंस होगा हमारा 11 होगा। तो यहाँ हम लोगों ने नंबर सीक्वेंस किस बेसिस पे बनाया था? नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे बनाया था ना। कि पहले ट्रायंगल में क्या है? 3 साइड्स है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है। तो इस तरह से नंबर सीक्वेंस को समझ के अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा उसमें नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 11 होंगे ना। इसका मतलब नंबर सीक्वेंस से भी हम लोग शेप सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सबको फिगर आउट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्या बोला है? काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि ये जो रेगुलर पॉलीगन्स है इनके नंबर ऑफ साइड्स काउंट करने बोले हैं। हम लोगों ने काउंट किया ना। यहाँ क्या बन रहा था सीक्वेंस? 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स का अगर सीक्वेंस निकाले तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है और 3 कॉर्नर्स है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में देखिए यहाँ पे 4 साइड था ना, और कॉर्नर भी कितना है? 4 है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो शेप्स में नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स के। ठीक है, और उनका भी सीक्वेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर आपको बोला जाए कि कॉर्नर का सीक्वेंस निकालिए तो यहाँ भी 3 कॉर्नर है, यहाँ 4 कॉर्नर है, यहाँ 5 कॉर्नर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों का ही सीक्वेंस सेम पा रहे हैं ना। और वो दोनों सीक्वेंस क्या है? काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस है, जो स्टार्ट हो रहा है 3 से। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है? काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटेड ग्राफ। ये जो कंप्लीट ग्राफ्स है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं? कितने नंबर ऑफ लाइंस है? यहाँ देखिए नंबर ऑफ लाइन 1 है ना। यहाँ नंबर ऑफ लाइन कितना है? 1 2 3 है। यहाँ नंबर ऑफ लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 नंबर ऑफ लाइन है। यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 है ना। तो ये सीक्वेंस देख के हम लोग का नंबर सीक्वेंस का भी याद आ रहा है ना। नंबर सीक्वेंस में ये क्या नंबर था? बताइए। 1 3 6 10। ये सब क्या था? हमारा ट्रायंगुलर नंबर था ना। ये सब हमारा ट्रायंगुलर नंबर था। यहाँ देखिए 10 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ट्रायंगुलर नंबर 15 आता है ना। अब देखिए यहाँ पे काउंट करिएगा तो सीक्वेंस में भी नंबर ऑफ लाइन आपको 15 ही मिलेंगे। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या बोला? हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। यहाँ स्टैक्ड स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसमें नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स पूछा है। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? यहाँ 1 है ना। यहाँ लिटिल स्क्वायर्स कितने हैं? नंबर 4 है ना। यहाँ नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स कितने हैं? 9 है। यहाँ 16 है और यहाँ 25 है। ठीक है, ये शेप्स को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। हम लोग का क्या देख पा रहे हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। जब हम लिटिल स्क्वायर्स को अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। और नंबर को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन अब हम समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, इसीलिए तो ये बन रहा है स्क्वायर्स नंबर। ठीक है, क्योंकि शेप्स पैटर्न्स को देख के ही समझ में आ रहा है हमें कि इन छोटे स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर हमें मिल रहा है, और वो भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए नंबर सीक्वेंस में भी वही बता रहा है। ये 1 है और ये 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 4 का स्क्वायर है। और 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्रायंगल। ये स्टैक ट्रायंगल था ना, इसमें देखिए इसमें बोला है कितने छोटे ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिटिल ट्रायंगल कितने हैं, 1 है। यहाँ लिटिल ट्रायंगल 1 2 3 4 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 है, यहाँ 16 हो गए, यहाँ 25 हो गए ना। तो हम लोग बिना काउंट किए भी यहाँ पे अब सीक्वेंस बना दे रहे हैं ना, क्यों? क्यों हम काउंट कर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सीक्वेंस को देख के ही समझ पा रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस में नंबर क्या आने वाला है। ठीक है, यही तो रिलेशन है हमारा शेप्स का और नंबर का। और ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों हो रहा है। ये तो हम लोग को परफेक्ट ट्रायंगुलर भी बन रहा है, इस शेप्स को देख के तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट ट्रायंगुलर है। बट हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों बोले, क्योंकि नंबर सीक्वेंस से तो हमें पता चल रहा है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। बट इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमें फिगर से समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट ट्रायंगुलर है। तो देखिए यहाँ ये इस तरह से दिया हुआ ना 4 ट्रायंगल्स। अब इसको हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको अलग वे में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप का ही बनेगा। ठीक है, इसलिए ये नंबर क्या है सारे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, to get from one shape to the next shape in the coarse snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump। यहाँ हम लोगों ने कोर्स स्नोफ्लेक्स का सीक्वेंस देखा था ना, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो ईच साइड है वो नेक्स्ट सीक्वेंस में जाके क्या हो जा रहा है, एक स्पीड बम्प्स निकल रहा है ना इसमें से। देखिए ये नेक्स्ट सीक्वेंस में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक स्पीड बम्प निकल रहा है ना। यानी ईच साइड क्या हो जा रहा है, अब उसमें कितने साइड्स हो जा रहे हैं, 4 साइड हो जा रहे हैं ना, 1 2 3 4। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितने थे, 3 थे, और यहाँ अब कितने हो जा रहे हैं, ये जो ईच साइड है उसमें अब 4 साइड हो जा रहा है ना, यानी 3 इंटू 4 हो जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पहले का जो सीक्वेंस है उसमें हर एक साइड में फिर 4 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस। यहाँ पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस देख रहे हैं, ठीक है। बट स्टार्ट किससे हो रहा है, नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। ये जो है 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस है ना। अब जैसे ये सीक्वेंस बनते जाएगा तो जो नेक्स्ट शेप होगा बहुत टाइनियर होते जाएंगे ना, बहुत टाइनियर होते जाएंगे, जिससे शेप सीक्वेंस को बनाना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट हम लोग अगर नंबर सीक्वेंस जानते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप सीक्वेंस क्या होगा। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।